So, good evening, everyone. Our today's topic is refraction of light. और इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन नाम का टॉपिक पढ़ा था. रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन देयर इज नो नीड ऑफ मिरर. हमें रिफ्रैक्शन के केस में मिरर की आवश्यकता नहीं होती है. यहां पर एक टर्म आता है बच्चों, इंटरफेस. क्या टर्म रहेगा? इंटरफेस. सो व्हाट इज इंटरफेस? तो इंटरफेस वो सरफेस होती है जो टू मीडियम को सेपरेट करती है. सपोज कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति स्विमिंग करने का शौकीन है, तो वो स्विमिंग पूल के पास खड़ा हुआ है. तो जब वो स्विमिंग पूल के पास में खड़ा हुआ है, उस कंडीशन में उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है या सराउंडिंग जो है वो एयर है. लेकिन जैसे ही वो वाटर में जंप करेगा, उसके आसपास का जो मीडियम होगा वो वाटर होगा. पक्की बात. और हमें एक बात और मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में इजीली ट्रेवल कर सकती है कंपैरेटिव टू वाटर. पानी में जो उसका मूवमेंट होगा वो स्लो होगा और एयर के केस में जो मूवमेंट होगा वो फास्ट होगा. इस बात को आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जो एयर है, ये एयर किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में. और जो गैस होती है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनका इंटर एटॉमिक सेपरेशन हाई होता है. उनके बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा होता है. आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा हुआ है. बट यही अगर हम इस मीडियम को वाटर से रिप्लेस कर दें, तो वाटर क्या है आपका? लिक्विड है. और वाटर लिक्विड है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े से नजदीक होंगे. अगर हम बात करते हैं ग्लास की, तो ग्लास क्या है? सॉलिड है. और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो और ज्यादा क्लोज होंगे. यस और नो? तो हम क्या कह सकते हैं कि एयर एक ऐसा मीडियम है जो कि रेयरर है. रेयरर मींस जिसके पार्टिकल्स का सेपरेशन बहुत ज्यादा है. वाटर कंपैरेटिव टू एयर एक डेंसर मीडियम है और ग्लास कंपैरेटिव टू एयर एंड वाटर डेंसर मीडियम. मींस इन तीनों में सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो ग्लास की है और सबसे कम डेंसिटी जो है वो एयर की है. लेकिन हमारी बुक्स में और जनरली काफी बच्चे बोलते हैं, टीचर्स भी कभी कभी इस तरीके से बोल देते हैं कि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. ये कहना थोड़ा सा फिजिक्स के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि रेयरर मीडियम को अगर पूरी तरीके से कहा जाए तो इसको बोला जाता है ऑप्टिकली रेयरर. क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. और डेंसर मीडियम के लिए हमें टर्म यूज करना चाहिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ओके. फिर भी जिस प्रकार से मास और वेट एक चलता है, मार्केट से सब्जी लेने जाते हैं, क्या कहते हैं? 2 किलो आलू दे दो. आलू 2 किलो. तो किलो क्या है? किलो मास है. जबकि हम क्या लेते हैं? वेट लेते हैं. बात समझ रहे हैं? तो वेट लेते हैं लेकिन उसको भी हम क्या करते हैं? मास में ही चला देते हैं. वैसे ही ऑप्टिकली रेयरर है लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? रेयरर मीडियम ही कहेंगे. बट आप याद रखिएगा, अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि ये मीडियम जो है वो रेयरर है या फिर ऑप्टिकली रेयरर है, तो आपको करेक्ट आंसर कहना पड़ेगा कि ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. ऑप्टिक यहां पर लाइट के लिए इस्तेमाल किया गया है. क्लियर? अगर कोई बालक, कोई भी एथलीट है, वो दौड़ना चाहता है, तो वो हवा में यानी आसपास अगर एयर है, जैसे अभी हम खड़े हुए हैं, तो यहां पर वो इजीली क्या कर सकता है? दौड़ सकता है. वहीं उस व्यक्ति को अगर पानी में ले जाया जाए तो शायद वो तैर अच्छे से ले, लेकिन उसकी स्पीड एयर के स्पीड के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? हल्की सी कम हो जाएगी. और यही बात लाइट के लिए भी एप्लीकेबल है कि जब कभी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मीडियम आप समझ गए, जब कभी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है. क्या हो जाता है? स्पीड बदल जाती है. ओके.
स्पीड बदलने का रिजल्ट ये होता है कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। तो रिफ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन की पहली कंडीशन है कि लाइट रे को एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए। अब ये क्या हो सकता है? तो वो रेयरर टू डेंसर भी हो सकता है और डेंसर टू रेयरर भी हो सकता है। रेयरर टू रेयरर नहीं होगा, वहां से हवा में जाएगा कोई चेंज नहीं आएगा, पानी से पानी में जाएगा कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एयर टू वाटर जाएगा या वाटर टू ग्लास आएगा तो वहां पर स्पीड में वेरिएशन होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले ये याद रखना है, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज ऑन चेंजिंग द मीडियम। मीडियम बदलने पर लाइट की स्पीड बदल जाती है। क्लियर? सेकंड थिंग, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ा है आपने, और साथ ही साथ डुअल नेचर ऑफ मैटर में भी आपने पढ़ा हुआ है, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। सो c इज व्हाट? c इज स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? यहां एक बात याद रखिएगा कि whenever refraction takes place, the frequency of light ray remains same. ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रिफ्रैक्शन के केस में कौन सी क्वांटिटी जो है, लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो वेरी नहीं करती है। आपको आंसर देना होगा फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करती। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है। तो न्यू वेरी नहीं करेगा, क्या बदलेगा? क्या बदलेगा? स्पीड बदलेगी। क्या बदलेगी? स्पीड बदलेगी। साथ ही साथ क्या बदलेगा? पाथ बदलेगा। सो व्हेन एवर अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब कभी लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके पाथ में चेंज होता है, उसका पाथ डेविएट हो जाता है, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो whenever light ray travels from rarer to denser medium, मान लीजिएगा ये आपके पास रेयर मीडियम है और कोई लाइट रे इस प्रकार से, ये एक लाइट रे है जो कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। दिस इज योर लाइट रे। ये लाइट रे है इंसिडेंट लाइट रे। दिस इज योर इंसिडेंट लाइट। ओके, व्हाट इज दिस? ये परपेंडिकुलर आपने इस इंटरफेस पर ड्रॉ किया है। इस परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? इस परपेंडिकुलर को कहा जाता है नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। क्लियर? और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट रे एक एंगल फॉर्म करेगी, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता बेटा तो लाइट रे जो है वो इसी पाथ के अलोंग इस तरीके से ट्रेवल करती। ये जो लाइट रे है वो इसी पाथ के अलोंग इस तरीके से ट्रेवल कर जाती। कब? जब ये इंटरफेस ना होता, मीडियम चेंज ना होता। बट यहां पर मीडियम चेंज हो गया है, इसीलिए लाइट रे कहां से ट्रेवल कर रही है? रेयर मीडियम से। किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में। स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी, और स्पीड डिक्रीज होगी तो ये डेविएट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। किसकी तरफ झुक जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई, और जब ये नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी तो ये नॉर्मल के साथ एक एंगल फॉर्म करेगी, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, so here I is angle of incidence, here R is angle of refraction. Clear? तो आप एक चीज और नोटिस कर रहे हैं कि whenever light ray travels from optically rarer medium to optically denser medium, the value of I is greater than value of R. Value of I is greater than value of R. We can denote rarer medium by medium 1. We can denote denser medium by medium 2. So we can say that light ray travels from first medium to second medium. हम क्या कह सकते हैं कि लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ये बात क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं।
हमने ये जो मीडियम है इनको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। जो अपर साइड है वो मीडियम हमने डेंसर लिया है और लोअर साइड में मीडियम हमने रेयरर लिया है। और यहां पर अगेन हम एक इंसिडेंट लाइट रे ले रहे हैं। दिस इज योर इंसिडेंट लाइट रे, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट रे। अगर ये सेपरेटिंग मीडियम नहीं होता तो ये लाइट रे इस तरीके से पास होती, यस और नो? ये लाइट रे इस तरीके से पास होती। दिस इज इंसिडेंट लाइट रे। ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म होगा, हियर एंगल इज आई। बट डेंसर से रेयरर में जाने पर अगेन स्पीड वेरी करेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, स्पीड बढ़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा तो अब इसका पाथ जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। और ये एंगल जो फॉर्म होगा, इस कंप्लीट एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। और इस केस में आप लोग देख पा रहे हैं कि I इज लेस देन R। ओके, एक्चुअल में बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर अभी हम स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ के साथ यहाँ पर अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम जाती है। तो उसके लिए आप लोगों को बेसिक से याद रखना है कि जब लाइट रे रेयर टू डेंसर आएगा I ग्रेटर देन R होगा, और जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगा I लेस देन R होगा। ओके, जिस प्रकार रिफ्लेक्शन के लॉ हैं वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉ होते हैं। तो हम बात करते हैं अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। So the first law of refraction is, please listen carefully, the incident light ray. What? The incident light ray, the refracted light ray and the normal all lies in the same plane. Same point आपने रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा है, वहां आप रिफ्लेक्टेड लाइट लोगे इन प्लेस ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ के प्लेस पर? The incident ray, the incident ray, comma, refracted ray, refracted ray, and normal all lies in the same plane. All lies in the same plane. This is first law of refraction. Clear? And the second law is very important. That is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. Clear? And this constant is known as a refractive index. This constant is known as refractive index. N. So refractive index is denoted by N. So we can write the second law as N equals to sine I divided by sine R, and in this case light ray travels from rarer to denser or from first medium to second. So we can write here 1 and 2. What is 1 and 2? What is the meaning of 1 and 2? The refractive index of second medium with respect to first medium. Means light ray travels from first medium to second medium. And this is known as Snell's law. This equation is known as Snell's law. This equation is known as Snell's law.